नमस्कार दोस्तों। और आप सभी का यहाँ स्वागत है। और मुझे लगता है कि हम आज का ये सत्र शुरू कर सकते हैं। और अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए कुछ प्रतिपुष्टि दीजिए कि आप मेरी आवाज और फे को सही प्रकार से देख पा रहे हैं। अब मुझे कुछ प्रतिपुष्टि मिल रही है, धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है और मैं आपको कोलंबिया से आपका स्वागत कर रही हूं। और मैं सभी अनुवादकों का और मैं जो इस प्रकार का सत्र है पहली बार मैं आयोजित कर रही हूं और आप सभी के सम्मुख मैं यहाँ पर हूं और बहुत गर्वित महसूस कर रही हूँ। और चूंकि ये मेरा पहली बार है तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताती हूँ। तो मेरा नाम फे जेमेत्को गरेनो मारिन है और मैं एवरेज की लीडर प्रबंधक हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कोच और वक्ता भी हूँ। और कोलंबिया में मैं स्थानीय परिषद की प्रतिनिधि भी हूँ। साथ ही साथ वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो की सह मालिक भी हूँ। और मैं एक अकाउंटेंट भी हूँ, 25 साल का मुझे अनुभव है। और साथ ही साथ मैं एक मैं भार्या हूँ, साथ ही साथ एक माँ भी हूँ। और बहुत ज्यादा मेरे पास अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो परियोजना है, जो कि विश्व की नई आर्थिक क्रांति, ये वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं हमेशा से अपने सहभागियों को बोलती हूँ कि हर एक चीज का जो परिवर्तन है, नवोन्मेष है, वो हमेशा होना चाहिए। और यहाँ पर भी यही हो रहा है। और मैं सभी अनुवादकों से ये जरूर कहूंगी कि यदि मैं बहुत तेज बोलती हूँ तो मुझे आप जरूर बता दीजिएगा। तो मैं आज आपके साथ बात करना चाह रही हूँ इस स्लाइड के ऊपर। और जो आज की हमारी कार्यसूची है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एवरेज की कॉर्पोरेट प्रस्तुति और पिछले हफ्तों की कुछ खबरों के बारे में। तो यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर हम लोग अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण के ऊपर चलते हैं और आइए आज के सत्र का कार्यसूची देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। हमारे सपने, हमारे नकदी प्रवाह का चतुर्थांश, एवरेज का पारिस्थितिकी तंत्र, साझेदारी के अवसर, साथ ही साथ हम लोगों की जो प्रशिक्षण जो पैकेज हैं एवरेज के, उसके बारे में बात करेंगे। एक उपकरण जो कि मेमोरी जॉगर है, वो उसकी बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे 90 दिनों में आपके आगामी कदम क्या होने चाहिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आपके साथ कुछ प्रश्नोत्तर की। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपके पास क्या सपने हैं, आप किन सपनों के बारे में सोचते हैं। और सपने देखना बहुत आसान नहीं है, और खास तौर से बड़े लोगों के लिए, वयस्कों के लिए। और यदि आप वयस्क हैं तो आप जो है बहुत मुश्किल से अपने सपनों को संजो पाते हैं, देख पाते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हम लोग उस समय अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। हम लोग आग से लड़ने वाले अग्नि शमन वाहक होना चाहते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कुछ बन पाएं जो कि हमारी सीमा से परे था, सोचने की सीमा से भी परे था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग उम्र बढ़ती रहती है, हमें ये दिखता है कि हमारे सपने जो हैं वो हमारे हाथों से बहुत बाहर हैं, पहुंच के बहुत बाहर हैं। और हमारे हम लोग बस वेतन में ही सिमट कर रह जाते हैं। सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम लोग शायद हम उनको भूल जाते हैं या उनको कम कर देते हैं। और कहीं ना कहीं सपनों को ऐसी जगह, एक ऐसे ताले में रख देते हैं जिसकी चाबी हमारे पास नहीं होती, क्योंकि हमें लगता है कि हम लोग अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये परियोजना हम लोगों को एक मौका देती है कि हम लोग अपने सपनों को प्राप्त कर सकें। तो ये शायद इस ताले की कुंजी है जिस ताले के अंदर हमने अपने सपने संजो कर रखे हैं।
तो मेरे क्या सपने हैं मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मेरे परिवार में 3 बच्चे थे और दुर्भाग्य से 2 बच्चे हमारे साथ नहीं हैं और मैं जो हूँ, मैं मेरे बड़े भाई और मेरे जो जो छोटे भाई थे वो चल बसे और मेरे जो बड़े भाई थे वो भी चल बसे, तो अब हमारे परिवार में केवल मैं ही बच गई हूँ। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 भाई थे और कुछ बहनें थीं और यहाँ पर हमारे 2 भाई जो थे वो चल बसे हैं। लेकिन हमारे परिवार में बाकी के जो लोग बचे हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या में हैं और मेरे जो सपने हैं वो ये है कि मैं अपने भांजों को, भतीजियों को, अपने नाती-पोतों को, उन सभी के पास उनका अपना एक घर हो। और उन्हें मैं देना चाहती हूँ एक ऐसी जीवन शैली जो कि उनको इतना ज्यादा सशक्त बना दे और उनकी सोच इस प्रकार कर दे कि उनसे ये सारी चीजें कोई नहीं खींच सकता, छीन सकता है। और मैं अपने लिए एक विला चाहती हूँ, एक बंगला चाहती हूँ और मैं हर रोज इसके लिए मैं जो है मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और मुझे इसीलिए शायद भगवान ने ईवो रिच दिया ताकि मैं अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकूं। मुझे नहीं मालूम कि आपने अगर एक पिक्चर देखी है जिसका और इसका नाम है माय पुअर एंजल। तो वहाँ पर जो बच्चे हैं, माफ़ कीजिएगा, जो माता-पिता हैं, वो पूरे के पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये कि हम लोग अपने मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसा एक विश्व भ्रमण का जो सपना है वो अपने परिवार के लिए पूरा करूँ और सभी लोग हम लोग उसके ऊपर अमल करें और मैं ये सपने को अमल करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए, नाती-पोतों के लिए, भांजी-भतीजों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए और मैं उन सभी को, पूरे परिवार को एक भ्रमण पर ले जाना चाहती हूँ, विश्व भ्रमण पर ले जाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं भ्रमण करूँ और मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार में केवल एक 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 इकलौती हूँ, जिसने इतना भ्रमण किया है और इसके लिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का धन्यवाद देना चाहिए। और मैं ओस्पीना के धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं वहाँ रोम में उनसे मिली और हम लोग दोनों कोलंबिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक-दूसरे को नहीं जानते। और उसके बाद मैं आइसलैंड गई और ला लगून और वहाँ पर जब हम थे, तो हम लोग एक-दूसरे को नहीं जानते थे और हम लोगों ने आपने देखा कि हम लोग उस समय एक फ़ोटो के अंदर हम दोनों थे और वाक़ई दोनों हम एक ही चीज़ चाहते थे कि हम लोग चाहते थे कि हम लोगों का जो सपना है उसे पूरा करना चाहते हैं और हम लोग अपने बच्चों के लिए कुछ विरासत में छोड़कर जाना चाहते हैं। तो जैसा कि कहते हैं ना कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उनको अ, कार्य करना सिखाएँ, ना कि हम लोग उनको पकी-पकाई रोटियाँ दें। तो वो जिसे कहते हैं कि आप हम लोग उन्हें मछली पकड़ना सिखाना चाहते हैं और हम उन्हें मछली पकड़ कर देना नहीं चाहते। और हम लोग अपने दोस्तों को, परिजनों को और इन दोनों को ही क्यों, बल्कि हम लोग अपने दुश्मन को भी इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। और वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग दुश्मनों को ये मौका देते हैं, तो वाक़ई में वो भी हमारे करीब आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक चतुर्थांश जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने जो एक चतुर्थांश हम लोगों को दिया और यहाँ से कुछ दिनों पहले मैंने इनका एक वीडियो देखा जो कि ये कह रहा था कि वो बहुत खतरे के अंदर हैं और वो ऐसी-ऐसी चीज़ें सच्चाई बयान करते हैं कि जो बड़े-बड़े लोग जो हैं, वो उसको पचा नहीं पाते और वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें सार्वजनिक हों। तो यहाँ पर जो उन्होंने चतुर्थांश दिया है, वो वाक़ई बिल्कुल ठीक है। 90% जो लोग हैं, जनसंख्या है, वो सभी इस एक चतुर्थांश के अंदर हैं, जो कि कार्य करते हैं, जो कि कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं और जो अपनी ज़िंदगी को
केवल और केवल अपने वेतन के साथ ही जीते हैं, और जब उनकी ज़िंदगी वहाँ से चलती जाती है, तो उनको लगता है कि अब वो थक गए हैं, और इसीलिए जब एक क्षण ऐसा आता है जब वो ये कहते हैं कि वो अपने लिए काम करना चाहते हैं, और वो क्या करते हैं, वो एक छोटा-सा व्यवसाय, एक छोटी-सी दुकान या एक उद्यमी बन जाते हैं, जो कि चतुर्थांश का दूसरा हिस्सा है। और एक यहाँ पर वो जो उद्यमी हैं, वो अपने कार्य को और अच्छे से करना चाहते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जैसे कि दंत चिकित्सक, डॉक्टर, वकील, जो कि अपना व्यवसाय खुद खोल लेते हैं, लेकिन वो खुश नहीं रहते। और जब मैंने इस चतुर्थांश का ये हिस्सा देखा, तो मुझे ये लगा कि मुझे दाईं तरफ होना चाहिए, और ये दाईं तरफ वो लोग हैं जो कि किसी व्यवसाय के बड़े व्यवसाय के बहुत बड़े व्यवसाय के एक मालिक हैं, और उनके उनके व्यवसाय में बहुत सारे लोग काम करते हैं। और यहाँ पर उनका कार्य केवल और केवल ये नहीं कि एक अ, उनके पास रोकड़ आता रहे, जी नहीं, वो बल्कि चाहते हैं कि वहाँ से वो उठकर निवेशक बन जाएँ, जहाँ पर ये पैसा जो है वो उनके लिए काम करे। और मैं वाक़ई बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस करती हूँ कि इस समय मैं अपने अपनी ज़िंदगी के उस क्षण में हूँ जहाँ पर मैं चतुर्थांश में हूँ जो निवेशकों का है। मेरे पास मैं एक सह मालिक हूँ उस कंपनी की, जो कि मुझे एक मौका देती है कि जो है मैं इस कंपनी की सहमालिक बन सकूं, और बहुत सारे व्यवसाय जो हैं वो हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेंगे। तो इसीलिए आप यथोचित परिश्रम कीजिए और इस मौके का फायदा उठाइए। और इसी के साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इन चारों समूहों में कहीं ना कहीं जरूर हैं। और सबसे बढ़िया जो जिसे कहते हैं कि विश्व का 8वां अजूबा वो लोग जो निवेशक चतुर्थांश में हैं। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो एमएलसीआई की जो उद्यमी हैं, उनके लिए क्या-क्या अवसर मौजूद हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये एक प्रकार से एक संक्रांति है, जो कि जो कि एमएलसीआई जो एक व्यवसाय है, वो इस चीज़ को हासिल करना चाहता है। और बहुत बड़े-बड़े व्यवसाय जो हैं वो इस मॉडल का हिस्सा होंगे, और आने वाले समय में ऐसा वास्तविक भी होगा, लेकिन हम लोग शायद अग्रणीय हैं इस मॉडल पे काम करने के लिए। तो यहाँ पर इमैनुअल जैसा बोलते हैं कि ये हमारे छत्र का हिस्सा है, जो कि इवोरिच है। इवोरिच की प्रणाली का हिस्सा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र, एक इकोसिस्टम है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यूगेन जो है वो एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि बड़े छोटे मध्यम व्यवसायों के लिए है, जो कि ग्राहकों को और उद्यमियों को एक मंच पर, डिजिटल मंच पर लेकर आता है। और यहाँ पर आपको मालूम ही है कि ये कितना ज़रूरी है। कोलंबिया के अंदर हमारे पास एक रैपी ऐप है, जो कि एक गैराज के अंदर जिसकी उत्पत्ति हुई। एक विचार था उद्यमियों का, जो कि यहाँ पर अपने मोटरसाइकिल्स को बेचना चाहते थे। और उसके बाद वो ये चाहते थे कि वो जो 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 वाहन हैं, उनको वो किराए पर दे पाएँ, और वो होम डिलीवरी भी कर पाएँ इन मोटरसाइकिल्स के ज़रिए से। तो उन्होंने अपने गाँव से शुरू किया, लेकिन धीरे-धीरे वो बढ़ते चले गए, और उसके बाद उनका जो व्यवसाय था, वो फैल गया, और अब वो एक रैपिड नामक कंपनी है, और वो अब एक एक्सचेंज के ऊपर उसको सूचीबद्ध भी किया जाएगा। तो यूगेन भी एक नई परियोजना है, जो कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी कंपनी बनने की कोशिश या उसके अंदर क्षमता है। और हम लोग
यहाँ पर हम लोग हज़ारों लोगों के लिए मौके लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास निजी निवेशक की अकादमी है, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है और इसके साथ पूरे विश्व से लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो विश्व में जो बदलाव हो रहे हैं उसको अच्छे से जान पाएँ, हिस्सा बन पाएँ और साथ ही साथ वित्तीय शिक्षा को प्राप्त कर पाएँ। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो वाक़ई में बहुत असमर्थ महसूस करते हैं, वित्तीय रूप से साक्षर नहीं हैं और ये काम जो है निजी निवेशक की अकादमी जो कर रही है वो यही कर रही है कि वो लोगों को नए-नए मौके दे रही है और साथ ही साथ वो ये भी बता रही है कि आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, जो कि आप जो है वो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं और जब आपको पता चल जाएगा कि परिसंपत्ति में और देनदारियों में क्या फ़र्क है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएँगी। जैसे कि वो गाड़ी जो आपके गैराज में खड़ी हुई है और आप उसके ऊपर खर्चा करते हैं और आपको लगता है कि वो परिसंपत्ति है। तो ये जो जानकारी है आपको पता चलता है, आपको निजी निवेशक की अकादमी से पता चलता है कि आप मिलियनेयर कैसे बन सकते हैं, $1 को मिलियन में कैसे बदल सकते हैं। और एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम एड्यूकैफ़े है, जो कि हम लोगों को बताता है, हम लोगों को मौका देता है कि हम लोग एक वाक़ई आधुनिक तरीके से किस प्रकार हम एक रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं। वो रेस्टोरेंट कैसे पारंपरिक रेस्टोरेंट से अलग है और आप यहाँ पर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, आप बैठकें कर सकते हैं और आप होम डिलीवरी के लिए भी खाना ले जा सकते हैं। और अब आपको ये पता ही है कि ये एक एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक कैफ़े है और लोग यहाँ पर आकर केवल बैठकें भी नहीं कर सकते, बल्कि जीनियस और फाइनेंस भी खेल सकते हैं, जिससे आप जो हैं वो सारी की सारी जानकारी को व्यावहारिक तौर पर आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं और जो आपने निजी निवेशक की अकादमी में सीखा, आप को ये खेल जो है ये बताता है कि आप किस प्रकार आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। और एक और हमारे पास स्विस कंपनी है जिसका नाम है यूजीपे ग्रुप और ये हमारे डब्ल्यूसीआरयू का अधिकृत रूप से सूचीबद्ध तरीके से काम करती है, उसकी लिस्टिंग करती है। और जब हम लोग स्विस बैंक्स की बात करते हैं तो मुझे समझ में आया और मैंने ये सीखना शुरू किया कि मैं भी स्विट्ज़रलैंड में जाना चाहती हूँ क्योंकि ये जो स्विट्ज़रलैंड है बहुत महँगा शहर है और यहाँ पर अ, जो औसतन दर है आय की वो बहुत ज़्यादा है और जो प्रणाली जिस हिसाब से स्विट्ज़रलैंड काम करता है, वो बहुत अलग है। और साथ ही साथ जो स्विट्ज़रलैंड मुझे जो 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 देता है, वो ये है कि वो मुझे स्वतंत्रता देता है और साथ ही साथ जीने का एक तरीका देता है और इसीलिए मैं अपने बच्चों के साथ, अपने नाती-पोतों के साथ वहाँ जाना चाहती हूँ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे एड्यू कैफ़े का एक डिज़ाइन और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे जो जो बैनर्स हैं, जो ब्रांड है, वो किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। बहुत सारी जगहें हैं जो आपको इस कैफ़े में दिख रही हैं और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, 2 तरह के एड्यू कैफ़े हैं। एक ऐसा जो कि मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और दूसरा जो है कि एक जगह स्थिर है। तो यहाँ पर हमारे जो ग्राहक हैं, जो हम लोग चाहते हैं जो वो आएँ और वो ये हैं, वो लोग हैं जो कि यहाँ पर आकर हमारे जो सहभागी हैं या जो फ़िल्म निर्माता हैं, वो आकर यहाँ पर बैठक बैठक करें और आप जो पिक्चर मैंने आपको बताई है, उसको ज़रूर देखें और उसके बाद जैसे आप पिक्चर देखने जाते हैं, तो आप किसी सिनेमा घर में जाते हैं, बैठते हैं, सिनेमा देखते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन यदि आप उस सिनेमा घर के आप सह-मालिक भी हैं, तो हर बार जब कोई भी व्यक्ति उस सिनेमा घर में आता है या वो ऑनलाइन मूवी देखता है, तो आपको आपकी कमीशन प्राप्त होती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, जिस हिसाब से आप अपनी
आय को कमा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपने इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के ब्रांड्स की बात करेंगे, और हम लोग सबसे अलग हैं क्योंकि हमारे जो उत्पाद हैं वो बिल्कुल अद्वितीय हैं। और हम लोग जो हैं, और हमारे पास एक मौका है कि हम लोग एक से ज्यादा आय के स्रोत बना सकते हैं, और जो उनकी आर्थिक दिक्कतें हैं उसका निवारण भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग एक ऐसी कंपनी है जो कि जो कि छत्र है, और उसके नीचे बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारे उपयोगकर्ता हैं। और हम लोग सभी जो हैं वो एक सूत्र के साथ बंधे हुए हैं, और वो हैं हमारे सपने, और वो हैं कि हमारे जो लक्ष्य हैं, और वो और लक्ष्य, हम सभी के लक्ष्य जो हैं वो सामूहिक हैं, और हमारी सामूहिक सोच हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है। तो यहाँ पर आपके पास अवसर मिलता है कि आप किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं, उस अवसर को बता सकते हैं, चाहे उस व्यक्ति को आप जानते हैं या नहीं जानते। और यहाँ पर लोग जो हैं वो परियोजना में निवेश करते हैं, और उसके बाद वो परियोजना को बढ़ते हुए देखते हैं, या फिर वो सक्रिय रूप से इस परियोजना का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे एक रीढ़ की हड्डी की तरह। और उसके बाद वो उस परियोजना का जब हिस्सा बन जाते हैं तो सक्रिय रूप से कमा भी सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास सामने इवरिज की एक करियर की सीढ़ी दिखाई दे रही है। और मैं इस करियर सीढ़ी की जो तुलना है वो मैं अक्सर किसी और कंपनी के साथ भी तुलना करती हूँ। और जब आप बच्चे थे या आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो आपको एक चीज बताई जाती है, और वो ये कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं, और आप इस कंपनी के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो यानी कि जैसे ही आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आप कमा सकते हैं। और यही चीज हमें और दूसरी कंपनियों से भिन्न बनाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने आय लोग बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके जो उपयोगकर्ता हैं वो 30 से 40 यूनिट कमा सकते हैं, जिसमें आप फिर आगे वाले आप जाते हैं तो ग्राहक में आप 50 से 1000 यूनिट, पार्टनर में 30 से 1500 यूनिट, और एजेंट 50 से 2000 यूनिट तक कमा सकता है। अब आ जाते हैं हम हमारे मूलभूत रैंक के ऊपर, जिसे हम लोग वह बोलते हैं कि ये नींव है आपकी एवरेज के अंदर, और वो ये है कि आप सलाहकार बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आप बहुत अविश्वसनीय रूप से आप जो है अनंत तक कमाई कर सकते हैं। और ये आपको मौका देती है कि आप जो हैं आप अपनी संरचना की गहराइयों से कमा सकते हैं। लेकिन जब आप प्रबंधक, लीडर प्रबंधक, शीर्ष प्रबंधक बन जाते हैं, तब आप अपनी संरचना के पूरे संरचना से आप जो हैं आप कमा सकते हैं। लेकिन आप उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनते हैं तो आप $1 मिलियन से ज्यादा भी कमा सकते हैं। और यहाँ पर एवरेज की जो 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 वेल्थ क्रिएशन प्लान है उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 25 साल का अनुभव है, और मैंने कभी भी ऐसा प्लान नहीं देखा है। और ये योजना जो है वो वाकई एक मौका है, और एक प्रकार का आपके सामने मौका है कि आप जो है कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं पर्सनल वॉल्यूम का, व्यक्तिगत मात्रा का, कि आप शून्य पे हो सकते हैं, लेकिन आप अगर लोगों को रिक्रूट कर लेते हैं, और लोगों से आप 5% आप अपने पहले पहले आप अपनी संरचना से पहले स्तर से आप कमा सकते हैं, और उसके बाद दूसरे स्तर से और तीसरे स्तर से आप 2% कमा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप 10% कमा सकते हैं, जहां पर आपको निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहला तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कभी भी ऐसा प्लान नहीं देखा कि एक उपयोगकर्ता जो कि बिना किसी निवेश के 10% कमा सकता है। और मैंने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ काम किया है, और यहाँ पर ही मैं पहली बार देख पा रही हूँ कि ऐसा मुझे मौका दिख रहा है।
और इसीलिए मैं यहाँ पर कहती हूँ कि हमारी जो कंपनी है वो अग्रज है पूरे के पूरे विश्व में। हो सकता है कि अगर आप 1 हफ्ता या 2 हफ्ते या 1 महीना आपको इंतज़ार करना पड़े कि आपका जो प्रतिशत है वो आपको आवंटित हो, और मैं लोगों के साथ जब मिलती हूँ, तो मैं हमेशा इनसे बोलती हूँ कि मुझे ऐसे व्यक्ति से या ऐसा प्रोजेक्ट दिखाइए, ऐसी परियोजना दिखाइए जो हमारे परियोजना के तुलना कर सके। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो व्यक्तिगत मात्रा है वो $10 की है। तो यहाँ पर आप एक ऐसा कोई उत्पाद नहीं है कि जो आपने एक बार खरीदा और उसको उसका उपयोग कर लिया। जी नहीं, ये व्यक्तिगत मात्रा जो अगर आप $10 निवेश करते हैं, तो ये आपके साथ जीवन भर रहती है, और आप जो हैं $10 से भी आप डब्ल्यूसीआरयू टोकन के आप डब्ल्यूसीआरयू टोकन खरीद सकते हैं। तो $10 से आप 20 डब्ल्यूसीआरयू को टोकन खरीद सकते हैं, और आप हमारे सह मालिक बन सकते हैं हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के। तो मेरे देश में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर कि आने वाले समय में कुछ सालों में जब सिक्योरिटी टोकन जो है उसका मूल्य बढ़ जाएगा, तो वो हो सकता है कि वो एक घर खरीद पाएं। और जब आप एक ग्राहक के रूप में काम करते हैं, तो आप 4 स्तरों से आप कमा सकते हैं, यानी कि 15% तक आप कमा सकते हैं। अब उसके बाद का जो स्तर है वो पार्टनर का है, और यहाँ पर जो पार्टनर हैं, ये जो पार्टनर हैं वो 50 यूनिट उनकी व्यक्तिगत मात्रा है। और जब मैं किसी को भी रिक्रूट करती हूँ, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप $50 निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप $200 निवेश करते हैं, क्योंकि जो अगला स्तर है, उसके आप उस स्तर के करीब पहुँच जाएँगे, जो कि स्तर आपको आपको आपकी पहुँच बनाएगा अनंत तक कमाने की। लेकिन फिर भी अगर आप $50 अगर आप निवेश करते हैं, तो आप 4 स्तरों से आप 21% तक कमा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया प्लान है जो कि एवरेज आपको देता है। और जो कंपनियां हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% ही दे पाती हैं। तो उनके कुछ नियम भी होते हैं जो सख्त होते हैं, और यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है कि आप अगर बनाना चाहते हैं कि नहीं, और आप इसको लें या इसको छोड़ दें। और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को ये लेना चाहिए। और उसके बाद जो रैंक है वो रैंक सलाहकार का है, जिसके अंदर आपकी जो व्यक्तिगत मात्रा है वो $200 की, $500 की होनी चाहिए। और उसके बाद आप जो हैं, आपको यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, एजेंट के स्तर के ऊपर जो है वो $200 आपकी व्यक्तिगत मात्रा होती है, और आपको 27% आपको मिलता है। लेकिन अब जो रैंक है सलाहकार का, ये वाक़ई एक जादुई रैंक है, क्योंकि ये आपकी आपकी अनंत तक आपकी आप अपनी जो पूरे के पूरे संरचना से आप कमा सकते हैं, और उसके लिए आपको $500 जो है वो देना जो आपको जो है आपको निवेश करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आप सभी स्तर से कमा सकते हैं, जैसे कि इस तालिका में दिखाई दे रहा है कि 6वें स्तर और उसके नीचे से भी आप 2 से 4% कमा सकते हैं। तो यानी कि आप कुल 32% तक कमा सकते हैं, और ये बहुत बढ़िया है। और ये वाक़ई आपकी आपकी क्षमता है, कार्य क्षमता है, आपकी कमाने की क्षमता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये इस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है कि आपका जो आपकी संरचना है, वो किस प्रकार से आपके साथ कार्य कर रही है। और फिर हम प्रबंधक की बात करते हैं, तो प्रबंधक के लिए यहाँ पर 6वें स्तर या उससे नीचे से आप जो है वो देख रहे हैं। उसके बाद जो प्रतिशत हैं, वो एक प्रकार से वैसी ही रहती हैं, और यहाँ पर आपको प्रबंधक से आप अध्यक्ष तक जो है वो प्रतिशत वैसे ही रहता है, लेकिन जो 6वें स्तर से नीचे का
जो आपके पास आय आती है, वो 10 से 12% तक आती है। तो इसीलिए आपके पास हमेशा एक प्रेरणा बनी रहती है कि आप अपने रैंक में ऊपर और ऊपर बढ़ते जाएँ। आप देख पा रहे हैं कि आप यदि अध्यक्ष बन जाते हैं, तो आप 6 और नीचे से 6वें स्तर के नीचे से आप 10 से 12% तक कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने नेटवर्क को बहुत सही तरीके से बनाना पड़ेगा, और जैसा कि आप बनाना चाहेंगे, जितना अच्छे से व्यवस्थित तरीके से आप इस संरचना को बनाएंगे, उतना ज्यादा आप कमा पाएंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नेटवर्क अगर बहुत अच्छे से उसका फैलाव हुआ है, तो आप कम से कम अपनी संरचना से 10 से 12% तक कमा सकते हैं। और आप ये भी पता चलता है, और इस चीज के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपकी संरचना के अंदर कितने अध्यक्ष हैं और कितने उपाध्यक्ष हैं। तो ये संरचना की लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कितनी प्रकार की आय के विकल्प हमारे पास हैं। तो एक हमारे पास निष्क्रिय सहभागी हैं और सक्रिय सहभागी हैं। तो निष्क्रिय सहभागी जो होते हैं, वो ऐसे हैं कि जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, निवेश करते हैं, और वो हमारे साथ सीमित नेटवर्क कमीशन प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ उनको परियोजना से, जैसे स्टेकिंग या और डिविडेंड से उनको आय प्राप्त होती रहती है। और ये एक हमारे जो हैं, वो निष्क्रिय पार्टनर होते हैं या निष्क्रिय सहभागी होते हैं। तो सक्रिय सहभागी कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिनके पास नेटवर्क कमीशन असीमित रूप से प्राप्त होती है, और उनको इसके अतिरिक्त लॉयल्टी बोनस भी मिलता है। मुझे नहीं लगता कि कोई और निवेश कंपनी या एमएलएम कंपनी जो है, वो आपको इस चीज़ का मौका देती है। लेकिन यहाँ पर जो असक्रिय आय भी जो आपको मिलती है, तो आप देखेंगे कि एक सक्रिय सहभागी कितना बना कमा सकता है, और एक निष्क्रिय सहभागी कितना कमा सकता है। तो इसीलिए तो मुझे लगता है कि सबसे पहला बिंदु ये है कि यहाँ पर जो सक्रिय पार्टनर हैं, यहाँ पर वो अनंत तक नेटवर्क कमीशन कमा सकता है। एक बार फिर दोहराती हूँ, असीमित नेटवर्क कमीशन। उसके बाद अतिरिक्त लॉयल्टी बोनस आपको प्राप्त होता है। और बहुत सारे लोग जो हैं, वो हमारी वीआईपी क्लब का हिस्सा भी बनते हैं। जो और कई बार वो वाकई विशेष अधिकारों के साथ उस एक क्लब का हिस्सा बनते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ सीमित लोगों के लिए ही है। और वो कुछ कुछ सदस्यता शुल्क देकर वो सदस्यता प्राप्त करते हैं, और वो उसके बाद एलीट वीआईपी क्लब का हिस्सा बन जाते हैं। और ये बहुत आसान भी है कि आप वीआईपी क्लब का हिस्सा बन पाएं या एलीट क्लब का हिस्सा बन पाएं। और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत वफादार नहीं होते, और मुझे जब दिखता है कि लोग अपनी वफादारी को बदल लेते हैं, तो मैं उनकी सोच को बदलने की कोशिश करती हूँ, और उनको दिखाती हूँ कि वो भी अच्छे प्रकार से पैसा कमा सकते हैं। और ये मेरे हिसाब से ये एक ऐसा व्यवसाय है जो कि आप को मजा आएगा इस व्यवसाय को करने में। और जब आप वो चीज करेंगे, जब जो आपको अच्छा लगता है, तो आप जीवन भर आप कभी भी किसी के लिए काम नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आप सक्रिय सहभागी के रूप में काम करना चाहते हैं, तो आपके पास मौका होता है कि आप स्थानीय या क्षेत्रीय परिषद के लीडर बन सकते हैं, या आप राजदूत परिषद का हिस्सा बन सकते हैं। आप सामरिक विभाग का हिस्सा बन सकते हैं, और फिर आप परियोजना से आय भी प्राप्त कर सकते हैं, और अतिरिक्त बोनस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो
एवरेज जो है, जो हमारे पास एवरेज के प्रशिक्षण पैकेज भी मौजूद हैं अगली स्लाइड के ऊपर। और यहाँ पर भी अलग-अलग स्तरों में इन प्रशिक्षणों को बाँटा गया है। तो पहला यह है कि व्यक्तिगत विकास, करियर का विकास और ऐसे कुछ विषयों के ऊपर बात की गई है। और मुझे वाक़ई बहुत मज़ा आता है, मुझे अपनी कंपनी के बारे में, फ़ायदों के बारे में बताने में बहुत अच्छा लगता है। और वाक़ई में ऐसा होता भी है, ये एक प्रकार की सच्चाई भी है। और मैं तो यूँ कहूँगी कि ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और जो शिक्षा है, वो शिक्षा के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक चित्रण करता है कि आप कौन से चतुर्थांश में रहना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको ये सिखाया जाता है कि किस प्रकार आप अपने उन्हीं सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो आपको शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हो रही है। ये जो एक प्रकार की मानसिकता देखती है कि जो आपको दृष्टिकोण देती है कि आप चीज़ों को अलग तरीके से देख पाएँ, एक अलग तरीके से सोच पाएँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर लीडरशिप पैकेज भी हैं। और यहाँ पर एक किस प्रकार आप जो है रणनैतिक रूप से आप अपनी अपनी जो 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 एक लीडर की होती है, वो आपके पास नैतिक नेतृत्व का विकास किस प्रकार करता है, आप लीडर कैसे बन सकते हैं, आप किस प्रकार से सफलता की मनोभावनात्मक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, प्रेरणा के 5 स्तरों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो पैकेज है, ये जो नेतृत्व शिक्षा पैकेज है, प्रशिक्षण पैकेज है, ये आपकी मदद करेगा आपको एक लीडर बनने के लिए और साथ ही साथ लोगों का नेतृत्व करने के लिए और उनके अंदर ये सभी गुण को पहचानने के लिए। आपको ये भी पता चलता है कि आपको ये भी सीखने को मिलता है कि आप किस प्रकार से अपने आप को या अपनी चीज़ों किस प्रकार कहानियों के माध्यम से आप बिक्री कर सकते हैं। ये कहानियाँ किस प्रकार ज़रूरी हैं। और हमारी कंपनी के अंदर बहुत सारे इतने सारे हमारे पास उदाहरण हैं, जैसे 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 मीला, जैसे आरमान, जैसे ड्रैगोस, जिन्होंने इन सभी का चीज़ों का अध्ययन कर जो है उन्होंने वो अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। अधिकतर लोग जो हैं उनके पास वाक़ई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इस कंपनी की वजह से आज की तारीख में वो बहुत बड़े चीज़ें प्राप्त कर चुके हैं। गलीना योकोजोवा जो कि हमारे साथ वो एक बार में काम करती थीं, एक टेलीकॉलर थीं, लेकिन अब वो मिलियनेयर हैं। तो होसे मैनुएल और वो भी एक अच्छा उदाहरण है। फिर सर्खियो भी एक अच्छा उदाहरण है। और इसीलिए मैं ये जो कंपनी है, ये जो परियोजना है, ये वाक़ई बहुत इस दुनिया से परे है, इसीलिए मैं इसको हमेशा बोलती हूँ। तो आइए अगली और देखें कि क्या-क्या प्रशिक्षण पैकेज हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो विषय हैं वो बहुत बहुस्तरीय हैं और बहुत दिलचस्प भी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो विषय हैं, जितना ज़्यादा आप इन विषयों का अध्ययन करेंगे, उतने ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप जान पाएँगे। और ये क्या-क्या विषय हैं? ये हो सकते हैं वॉल्ट डिज़्नी का किस प्रकार से रचनात्मक तरीके से वो रणनीति होती है बनाते हैं, किस प्रकार जो बिक्री मनोविज्ञान क्या है? किस प्रकार हम आप व्यापार का निर्माण कैसे कर सकते हैं दोहराव के माध्यम से? क्योंकि दोहराव जो है वो हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी प्रणाली है। फिर उसके बाद किस प्रकार हम लोग ऑनलाइन काम कर सकते हैं, किस प्रकार हम लोगों को इंटरनेट के साथ काम कर सकते हैं, किस प्रकार इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग किस प्रकार एक और सत्र है जैसे कि सोशल मीडिया का हम कैसे उपयोग करें और किस प्रकार हम गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद कि किस प्रकार अगर हम लोगों को विशाल
अपनी संरचना बनानी है तो उसको गति गति किस प्रकार हम लोग प्रकार करें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मदद करेंगी कि आपको एक अच्छे विक्रेता और एक अच्छा लीडर भी बना सकती हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं दिया है इन विषयों के ऊपर, लेकिन मैं ज़रूर दूँगी और ये थोड़ा-सा वक़्त लेती हैं। सोशल मीडिया मुझे लगता है कि ये एक आज की तारीख में अनिवार्य चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और आप जो भी जानकारी यहाँ पर ले प्राप्त करते हैं, उसको आप व्यावहारिक तौर से अपने जीवन में उसको आप डाल सकें। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर एक 90 दिनों की योजना है और ये जो 90 दिनों की जो योजना है, ये हमारी मदद करती है कि हम लोग किस प्रकार से अगले 3 महीनों के अंदर अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए और वो है आपकी आदत। तो आपको पहले जो आदत है, आपको शायद वक़्त लगे कि आप जो हैं, आप एक किताब पढ़ें, फिर और 10 दिनों में दूसरी किताब पढ़ें और 10 दिनों में तीसरी किताब पढ़ें और उसके बाद अगले 60 दिनों के अंदर आप वाक़ई वो किताबें पढ़ रहे होंगे जो कि निवेश कैसे करते हैं, ये वित्तीय संस्थान कैसे काम करते हैं और आप की जानकारी वाक़ई बढ़ जाएगी और आप अपना प्रशिक्षण जो है लोगों को दे पाएँगे और 90 दिन के अंदर आप वाक़ई एक पेशेवर रूप से कार्य कर पाएँगे और आपको वाक़ई जो है आपको कार्य करना होगा, आपको प्रस्तुतियाँ देनी होंगी ऑनलाइन, ऑफ़लाइन और आप देख पाएँगे कि पहले 30 दिनों के अंदर हमारा जो कार्य है, वो ये है कि हम लोगों को 100, 50, 150 प्रस्तुतियाँ देनी हैं। और यहाँ पर आप अपनी टीम के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये जो लोग हैं वो आपके लिए काम कर सकते हैं, आपकी संरचना में जो लोग हैं वो आपके लिए काम कर सकते हैं। तो 90 दिनों के अंदर जो बढ़ोतरी होगी वो वाक़ई आपके सोच से परे होगी, तो पहले 30 दिनों के अंदर आपके पास कम से कम 5 एजेंट होने चाहिए आपकी संरचना के अंदर और पहले 2 महीने के अंदर कम से कम आपके पास 5 सलाहकार होने चाहिए और यदि और मैं यूँ कहूँ कि अगर आप पूरी कार्य योजना के साथ चलते हैं तो 5 5 सलाहकार आपके पास होंगे और 90 दिनों के अंदर 3 मैनेजर आपकी संरचना में होंगे और बहुत शीघ्र आप जो है अध्यक्ष भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आइए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक मेमोरी जॉगर की, जो कि एक सूची बनाने की बात हो रही है, जो कि सक्रिय सहभागियों की होगी। आप यहाँ पर नए-नए लोग, नई-नई जानकारी आप डाल सकते हैं। आपको ये जानकारी डालनी कि वो उनका नाम क्या है, उपनाम क्या है, वो क्या करते हैं, वो हमें कहाँ मिले थे और ये जो सूची है, ये बताएगी कि आप उनसे कहाँ मिले, किस तिथि को मिले, ये व्यक्ति किस चीज़ में दिलचस्पी रखता है और वो क्या कर रहे हैं, उनका ईमेल क्या है? क्योंकि आज की तारीख में जिस व्यक्ति के पास ईमेल नहीं है, वो वाक़ई इस पूरी प्रणाली से बाहर है। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि आप उनसे कहाँ मिले और वो पूरी प्रक्रिया जब आपने बैठक की तो आपको क्या-क्या पता चला? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कौन-कौन से जो लोग हैं जो कि इसके अंदर जो हिस्सा बन सकते हैं, ये पहले जो जो लोग जो आपके साथ जुड़ेंगे वो आपके परिवार के अपने सदस्य होंगे। जैसे कि मेरे मेरे यहाँ पर जो जो नाती है, वो नाती-पोते सभी इस परियोजना का हिस्सा हैं और जब मैं इस सूची को देखती हूँ, तो मेरे को दिखता है कि मेरे जो माता-पिता हैं, वो इस सूची में नहीं हैं और मेरे जो ससुर हैं, सास हैं, वो भी इस सूची में नहीं हैं। लेकिन सभी के सभी जो जो मेरे कज़िन्स हैं, जो मामा-भांजा, मामा के चाचा के लड़के-लड़कियाँ हैं, वो सभी इस सूची के अंदर हैं। लेकिन वो सभी के सभी यहाँ पर हैं और आप उनसे शुरू कर सकते हैं। आप उनसे शुरू कीजिए, जो आपके आस-पास रहते हैं।
और उसके बाद आप जो हैं आप धीरे-धीरे बढ़ेंगे और अपनी सूची को बढ़ाएँगे और ये इस सूची में वो लोग जुड़ेंगे जिनको आप जानते हैं। आप उनके बारे में लिखेंगे, उनकी संपर्क सूची बनाएँगे। आप अपने टेलीफ़ोन के अंदर देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो कॉन्टैक्ट सूची में जो लोग हैं, वो वो आपकी सूची में नहीं है। आपके पास बहुत सारे बिज़नेस कार्ड्स होंगे और आप उस सूची का आप उनको भी आप इस सूची में डाल सकते हैं। तो अगर आप किसी से मिलते हैं, आप उनसे ये पूरी जानकारी साझा करते हैं और वो अपना दिमाग बना लेते हैं कि वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि नहीं। और अगर वो नहीं जुड़ना चाहते, तो आप उनको दोस्तों की सूची में डाल सकते हैं। तो मेरी एक सूची है जिसके अंदर मेरे दोस्त थे कि हम लोगों को वो हमेशा ये कहती हैं कि आप कभी भीख मत माँगिए कि वो आपके साथ जुड़ें। आप केवल और केवल उनको एक बार सुझा सकते हैं। क्योंकि जब मैं ये परियोजना सुझाती हूँ लोगों को और मैं उनको वाक़ई उनके लिए एक एहसान कर रही हूँ, मैं उनको एक टिकट दे रही हूँ जो कि एक लॉटरी का है और मुझे ये पता है कि मैं भविष्य में गई थी और उस भविष्य में ये लॉटरी किसकी निकलेगी, वो आपकी है और $10 निवेश करने के बाद आप वाक़ई आप जो हैं, आप वित्तीय रूप से साक्षर हो सकते हैं और स्वतंत्र हो सकते हैं। तो आप उन लोगों के साथ बात कीजिए, जिनसे आप अधिकतर मिलते हैं, जैसे आपके आपका कार कार को ठीक करने वाले लोग या कोई जिनसे आप रोज़ मिलते हैं या कोई तो तो आप खुद ऐसे इस खुद सोचिए खुद सोचिए कि आपको कैसे ढूँढा गया था। मुझे इंटरनेट पर एड्रियाना क्रूज़ॉन ने मुझे इस परियोजना से परिचित करवाया, मुझे अच्छा लगा और मैं द 2-3 दिनों के बाद एक सक्रिय रूप से इस परियोजना का हिस्सा बन गई। तो आप ये सूची बनाइए और साथ ही साथ उन लोगों के साथ आप इस सूची में डालने की कोशिश कीजिए जिनको इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है। आपको मालूम है कि आप जो हैं, आपको ये जानकारी सभी को देनी है। क्यों? क्योंकि बहुत शीघ्र ये जो लोग हैं, ये जो लोग जिनको इस मौके के बारे में जब उनको पता चलेगा और जब आप सफल हो जाएँगे, तो यही लोग आपके पास वापस आकर कहेंगे कि आपने मुझे ये जानकारी क्यों नहीं दी और मैं भी आपकी तरह अमीर बन जाती। लेकिन आप जो हैं, आप यहाँ पर ये जानकारी सभी के साथ साझा करें और उनको अपने साथ जोड़ें। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। आइए देखते हैं इसके अंदर ये बताता है कि आपके अगले कदम क्या होंगे जब आपको ये पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले आपको एमएलसीआई के पाठ्यक्रम के लिए आप दाखिला लें। उसके बाद आप सभी सम्मेलनों और प्रशिक्षणों में आप भाग लें। उसके बाद 90 दिन की योजना का आपको पालन करना है। आप अपने 6 महीने या 12 महीने तक के लक्ष्यों को बनाएँ और तब तक आप चलते रहें जब तक आप उनको प्राप्त नहीं कर लेते। तो आपका जो परियोजना है, ये परियोजना आपको आपके सपनों तक ले जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने एक वीडियो दिखाया जा रहा है और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सुनो दोस्त, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम आम तौर पर क्या भूल जाते हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप सुन सकते हैं मुझसे अभी। तो ध्यान से सुनिए। ये वही है जो मैं आपसे करने के लिए कहना चाहती हूँ। सपने देखें। बच्चे की तरह सपने देखें, ईमानदारी से, खुले दिल से। सपने देखें जैसे किसी ने कभी आपको यह भयानक वाक्यांश ना कहा हो, सपने सच नहीं होते, ये झूठ है। आपके सपने सच होंगे यदि वे आपके हैं।
यदि आप विश्वास करते हैं, यदि उनके लिए आप करते हैं कर्म। सपने सपने प्रेरित करते हैं, सपने उत्साह देते हैं और कर्म करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। सपने आपको बिस्तर से बाहर निकालते हैं, आपको ऊर्जा से भर देते हैं। सपने आपको खुश करते हैं क्योंकि आप किसी बुरी चीज के बारे में सपना देख ही नहीं सकते। सपने आपको देते हैं पंख। सपना देखें, सपना आपका वेक्टर है। विश्वास और आंदोलन के साथ देखा एक सपना एक लक्ष्य है और लक्ष्य निश्चित है, यह दिशा देता है। एक सपने के बिना आप अंधे हैं, आप ये नहीं जानते जाना कहाँ है। आप जगह जगह घूमते रहते स्पिनस्टर समान, कहीं भी जहाँ मर्जी हो जीवन का अशांत प्रभाव को उड़ा ले जाए। एक जहाज बने सपने देखें, होश पूर्वक जिए, पूरा जीवन खुल के जिए। ख्वाब देखें, ये सपने हैं जो हमारे जीवन को अर्थ से भर देते हैं। सिर्फ मौजूद ना रहें, खुलकर जीवन जिए। मैं विनती करती हूँ, हम सिर्फ काम करने या मौजूद रहने या सूरज के नीचे अपनी जगह के लिए लड़ने नहीं आए। हम सपने देखने आए थे और उसी प्रकार करने निर्माण। सपने देखें, मुड़कर पीछे ना देखें। अपने बारे में सपना देखना, ना कि जो आपको बताया जाए। आपका सपना छोटा हो सकता है, फिर भी यह आपका है। इसे सच करें और कुछ और फिर के बारे में सपना देखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। सपने के बाद सपना, सपने के बाद सपना, यही जीवन है। क्या आप समझे? यही जीवन है और जीवन इसी के बारे में है। सपना देखें, मैं विनती करती हूँ, अन्यथा दूसरे लोग आपके लिए सपना देखेंगे, लेकिन तब आप अपना जीवन नहीं जिएंगे बल्कि उनका जिएंगे और आप दूसरों के सपने को साकार करेंगे, अपना नहीं। क्या आप यह चाहते हैं? क्या ये आपके लिए जीना है? क्या ये वही है जिसके बारे में आपने सपना देखा था जब आप छोटे थे और अपने सपनों से प्यार करते थे? सुनो दोस्त, रुकिए, भागिए मत। आप इस समय पर बिना सपने के वैसे भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसके बिना आप ये नहीं जानते कि जाना कहाँ है। अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके पास। मुझे समझ ही नहीं आया कि आप समय को कैसे नाश कर सकते हैं। रुकें, याद करें कि आपने क्या सपना देखा था। जैसे आपने कभी देखा था कि एक दिन आप बड़े हो जाएंगे, सफल और कुछ महत्वपूर्ण हो जाएंगे, कि एक वैज्ञानिक, कलाकार, डॉक्टर, खिलाड़ी, कॉस्मोनॉट बनेंगे। आपने सपना देखा था पूरी दुनिया की यात्रा करने का, नई चीज़ों की खोज की, एक उत्कृष्ट कृति बनाने का, खुद की एक स्मृति छोड़ देने का, या कैसे जाने बिना, लेकिन आपने सपना देखा था कि आप निश्चित रूप से खुश होंगे और फिर किसी कारण आपने सपना देखना बंद कर दिया। आप बड़े हुए और दुनिया सपने देखने वाले पागल लोगों द्वारा बनाई गई थी। किसी को भी अपने सपने पर विश्वास नहीं था, जिन्होंने कहा, अरे ये असंभव है, इसे रोको, मूर्ख, कुछ गंभीर करो। सब कुछ जो हम सराहना करते, उपयोग करते, जिसके सामने सेल्फी लेते हैं, वह कभी किसी का सपना था, किसी के संभव कल्पना, किसी का लक्ष्य और विश्वास था। सपने देखे दोस्त, जहाँ पे भी आप हो, जो कुछ भी बन चुके हो, अपने सपने को सच करने में कभी देरी नहीं होती। सोचो, अगर आप जीवित नहीं होते तो अभी आप क्या कर रहे होते? आप वास्तव में चाहते क्या हैं? अपने आप से पूछिए। इंसान को खोजने और फिर निर्माण करने के लिए बनाया गया था। आप कुछ भी ना चाहें और किसी भी चीज़ के लिए प्रयास ना करें, यह अप्राकृतिक और असामान्य है। क्या आप समझे? आज शुरू करने के लिए एक उत्कट समय है। बीता हुआ या आने वाला कल नहीं, सोमवार नहीं, आज। सपने देखना शुरू करें। सपने छोटे, सपने बड़े देखें। अपने आप को और दुनिया को उस तरह से देखें जैसे कि आप इसे देखना चाहते हैं। इसे अपनी कल्पनाओं में, अपने दिमाग में पहले बनाएं। अपना खुद का मास्टरपीस बनाएं। सपने देखें, विश्वास करें, कभी हार ना मानें, कभी अपने सपनों को धोखा ना दें। मैं आप पर विश्वास करती हूँ मित्र, और आपको भी होना चाहिए। शुरू करें देखना ख्वाब। तो दोस्तों, हम लोगों ने एक वीडियो को देखा जो कि सपनों के ऊपर आधारित था, और ये एक प्रेरणा देता है कि आप बड़े बड़े सपने देख सकें। और मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप से यही कहूंगी कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और छोड़ना
सोच दीजिए कि आप ये बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिएगा कि ज़िंदगी आपको क्यों मिली है। बस आप अपने सपनों के बारे में सोचिएगा। जब आप उठेंगे तो हमेशा आपके चेहरे पर एक मुस्कान होगी। और जब मैं उठती हूँ तो मैं हमेशा ये सपना देखती हूँ कि हम लोग सभी लोग, परिवार के सभी लोग अपने सपनों के घर में रह रहे हैं, और इसीलिए आप जो है लोगों को जानकारी दें, लोगों को दें, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में जो है थोड़ा-सा दिल खोल कर आप लोगों के साथ चीज़ें साझा करें, और ये चीज़ें आपके पास वापस आएँगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस प्रकार आप 2 प्रशिक्षणों को प्राप्त कर सकते हैं, और आपको कीमत एक की देनी होगी। जब आप एमएलसीआई प्रो खरीदते हैं तो आप को एक उपहार के रूप में मिलियन के लिए पार्टनर एमएलसी व्यवसाय को कैसे शुरू करें, तो ये चीज़ आपको प्रशिक्षण भी मुफ्त में आपको मिलेगा। और जिन लोगों ने अपना एमएलसीआई प्रो के लिए अभी जो उन्होंने अगर आपने वो पैसे दे दिए हैं तो उनके पास एक कुछ मौका होगा कि ये जो है आप इस उत्पाद को विकसित कर सकते हैं। जब हम लोगों को, अगर आपको याद होगा, तो पिछली बार जब ये महामारी शुरू हुई थी, तो हम लोगों ने मैराथन 260 शुरू किया था, तो उनके सारे के सारे जो भी प्रशिक्षण सामग्री थी वो उन तक पहुँचा दी गई थी। आइए यहाँ पर देखते हैं, हम लोग इस स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं कि किस प्रकार जून में कौन से नए लोगों के पास उन्होंने अपने नए रैंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जैसन केनेथ साइमन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, लोपेस ब्रीज़ा जो हैं वो यूएसए से हैं, उसके बाद लुई डेनिस जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, और नोंगटी हाउ जो हैं वो वियतनाम से हैं, और ये नए सलाहकार बने हैं। तो अगर आप अपना नाम इस स्लाइड के ऊपर देखना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपको भी मान्यता प्राप्त हो, तो मेरा आपसे यही आपको सलाह होगी कि आप एमएलसीआई व्यवसाय में बहुत शीघ्र शुरू करें। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएँ कि जब आप एमएलसीआई प्रो के लिए जब आप शुल्क देते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से जो है आपको अपने सपने प्राप्त करने के लिए मुफ्त में शिक्षा प्राप्त होती है। मेरी एक दोस्त हैं, उन्होंने अभी हाल ही में उन्होंने इस कंपनी में शुरुआत की, और उन्होंने सारी की सारी जानकारी को बहुत शीघ्र प्राप्त किया और अपने मस्तिष्क में डाल लिया, और वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, और वो वाक़ई वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं हमारी कंपनी के अंदर। और एक और महिला हैं जिनको मैंने ढूँढा, और वो सलाहकार 15 दिन के अंदर ही बन गई, और वो अपने आप ही बन गई, और इसीलिए यहाँ पर बेल क्रिस्टीना की मैं बात कर रही हूँ, और मैं आपको वाक़ई बहुत ज़्यादा आपके बारे में बताना चाहूँगी लोगों को, क्योंकि आप अपने आप ही ये कार्य कर रही हैं। जीनियस ऑफ फाइनेंस, ये एक ऐसा खेल है जो लोगों को प्रशिक्षण देता है, और आप अपने सभी प्रश्नों का उत्तर जीनियस ऑफ फाइनेंस को लेकर आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो जो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाता है। पिछले मंगलवार को भी एक ऐसा वेबिनार था, और यहाँ पर ततियाना तुर्कोवा और ततियाना ज़रुलोवा ने उन्होंने बताया कि किस प्रकार जब आप ये खेल खेलते हैं, तो आप क्या-क्या गलतियाँ करते हैं। तो ये गलतियों के बारे में बताया। के बाद इस सत्र के बाद आपको एक गूगल लिंक दिया जाता है जिसके अंदर आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। आप ये सारे के सारी प्रशिक्षण को ज़रूर देखिए कि आपको एक कैलेंडर पे देखना चाहिए कि ये कब हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब आप सुबह उठते हैं, तो आप एक अच्छी चाय और कॉफ़ी के साथ आप कुछ खबरें देखते हैं, तो आप ये खबरें देखते रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूर आपको मिलता है।
अब नए भागीदारों के लिए कुछ उपयोगी जानकारी। यहाँ पर आपको देखेंगे कि हम लोग एक न्यूज़लेटर शुरू करेंगे और इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे बैक ऑफिस के अंदर आपको दिखाई देगा कि आपको बताया जाएगा कि जो परियोजनाएँ हैं वो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आप सोशल नेटवर्क कंपनी के सोशल नेटवर्क, सोशल हैंडल्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है और जो भी उपकरण आपके पास उपलब्ध हैं, जिससे आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। आपके सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर दिए जाएँगे सभी परियोजना से संबंधित और जो हमारे जो और परियोजनाएँ भी हैं जैसे कि फ़िल्म निर्माण और उन सभी के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ सामग्री उपलब्ध है और लोग कई बार हमें फ़ोन करते हैं और सामग्री के लिए फ़ोन करते हैं, वीडियो के लिए फ़ोन करते हैं और हमारे बैक ऑफ़िस में आपको ये सारी की सारी जानकारी उपलब्ध होगी। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमारे बैक ऑफ़िस से आप देखिए जाइए सामग्री का अध्ययन कीजिए और वहाँ पर सामग्री का अध्ययन कर आप जो जो जानकारी जो वहाँ पर अद्यतित की गई है, उसका इस्तेमाल कर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएँ। और उसके बाद आप ये देखें कि आपके लीडर्स कौन-सा सत्र कब आयोजित कर रहे हैं और आप उसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। और जब आप स्वयं एक लीडर बन जाते हैं, तो आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँगे और साथ ही साथ आप वो सभी कदम उठाएँगे, जो आपको उठाने ज़रूरी हैं। और यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर बताया जा रहा है कि एंड्रे होवरुतोव जो हैं वो किस उन्होंने एक लेख जो है वो प्रकाशित हुआ है और उन्होंने हेडस ने जो जो हम लोगों के ऊपर आक्रमण किया था उन्होंने कहा था कि ये एक स्कैम है तो उन्होंने एंड्रे होवरुतोव ने उसका जवाब दिया है इस लेख के अंदर और इस लेख के अंदर उन्होंने सारे प्रश्नों के जवाब भी दिए हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक व्यक्ति को जिसके पास एक लेंस है जो कि WCRU टोकन का अध्ययन कर रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो विश्वास करते हैं कि उनको सभी चीज़ों के बारे में पता है खास करके वित्तीय दुनिया के बारे में और वो बता सकते हैं अपने अध्ययन से कि ये परियोजना अच्छी है या बेकार है तो क्या आपके कभी भी ऐसे लोग नहीं मिले जो आपको किसी परियोजना के बारे में बताते हैं और आप उसके बाद उनको हामी भरते हैं या उनको मना कर देते हैं। लेकिन आप ये लेख ज़रूर पढ़िए और उन्होंने सभी चीज़ों के उत्तर दिए हैं, जो हम लोगों को बताते हैं कि हम लोग एक धोखाधड़ी के धंधे में हैं या जिनके पास पूरी की पूरी जानकारी नहीं है। तो अगर आपको विश्वास है कि ये लोग हमारे परियोजनाओं के विपरीत इसलिए हैं क्योंकि उनको व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों से कुछ दिक्कत है और साथ ही साथ ये हमारी जो परियोजना है उसकी पृष्ठभूमि में वाकई बहुत बढ़िया परिसंपत्तियां भी हैं और इसीलिए हम लोगों को कोई भी नकारात्मक जानकारी या प्रतिपुष्टि नहीं चाहिए और इसीलिए ये लेख जो है उन्होंने लिखा और उनका पूरा जवाब दिया तो ये दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ये अच्छा भी है कि लोग जो हैं हमें एक सम नज़रिए से नहीं देख रहे बल्कि एक विपरीत नज़रिए से भी देख रहे हैं ताकि हम लोग उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे सकें और ये प्रश्न जो है हमें मौका देते हैं कि हम लोग इन प्रश्नों का उत्तर दें। तो हमारे हमारे देश में एक कहावत है कि जब आप कोई भी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए कि आप उससे लोगों को बता सकें कि जो ये जानकारी है वो सच्ची है।
इससे बुरा कुछ नहीं होता जो व्यक्ति जिसके पास कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन वो जो है वो फैसले सुनाता रहता है। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए और इसीलिए जानकारी और ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं जो हमारा हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और वो जो ऐसे लोग हैं वो हमें नापसंद करते हैं। वो हर एक चीज़ की आलोचना करते हैं और वो हमेशा यही कहते हैं कि सारी चीज़ें बेकार हैं, और वो जो हैं उनकी सोच बहुत नकारात्मक होती है। लेकिन उनको इस परियोजना के बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती, और फिर भी वो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी जानकारियां प्रकाशित करते रहते हैं। लेकिन हमें अपने परियोजनाओं के बारे में जानकारी है, हमें अंतर्राष्ट्रीय समाज को समझाना है और हम लोगों को जानकारी देनी है। लेकिन हम लोगों को इस परियोजना को बताना है कि ये क्यों अच्छी है, और ये कोई पिरामिड नहीं है कि जो आज नहीं तो कल गिर जाएगा, और हमारी तुलना वहाँ से नहीं करनी चाहिए, जबकि हम लोगों की तुलना चाहिए उस पेड़ से जो कि आज अपने परम यौवन पर है, और हमें वाक़ई में वो हमें जो है वो फल दे रहा है। और अब आप मुझे बताइए कि लोग किसके ऊपर पत्थर फेंकेंगे? लोग उसी पेड़ के ऊपर ही पत्थर फेंकेंगे जो पेड़ फलों से लदा हुआ है। तो हमें पता है कि किस प्रकार ये परियोजना जो है वो आपके लिए कार्य करती है, और इसकी पृष्ठभूमि पे कितने सारी परिसंपत्तियां हैं। बहुत सारे लोग हमसे जलते हैं, बहुत सारे लोग, और इसीलिए हम लोग आगे प्राथमिकता देते हैं पारदर्शिता को और ईमानदारी को, और इसीलिए आपसे हमेशा कहते हैं कि आप जो हमारी हमारी बंद कमरों की बैठक होती है, आप उसका ज़रूर हिस्सा बने, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ों का के बारे में पता चल सके। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, हमारी मदद करती हैं कि हम लोग इन परियोजनाओं के बारे में लोगों को बता सकें और सही जानकारी का प्रसार कर सकें। जितनी ज़्यादा कम जानकारी होगी, उतना लोग हमारी परियोजना के बारे में विपरीत बोलेंगे। हमारी परियोजना ऐसी नहीं है जो कि बहुत शीघ्र में आपको मुनाफा कमाने की गारंटी देती है, बल्कि हमारी परियोजना बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। कुछ लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं, ये हमें भी पता है, और एंड्रे हमेशा अपने दृष्टिकोण का खुलासा करते रहते हैं इन लेखों के माध्यम से। और कुछ लोग जो सोचते हैं कि वो हमारी कंपनी जो है वो एक नकली कंपनी है, एक 420 कंपनी है, तो मुझे लगता है कि वो लोग हमारे साथ जुड़ें और उनको वाकई पता चलेगा कि हम लोग कितने पारदर्शी हैं। एंड्रे ने एक बार कहा था कि उन्होंने कुछ लोगों को बोला था और कि वो आएं और हमारे साथ वार्तालाप करें, लेकिन कोई भी नहीं आया। और वो जो है वो बस अपने सोशल मीडिया पे ही वो सारी की सारी जानकारी प्रसारित करते रहते हैं। और जब ये न्योता दिया गया, तो एंड्रे के साथ कोई भी रूबरू होकर बात करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। तो ये जो हमारा क्रिप्टो यूनिट का जो प्रोग्राम है, वो वाकई सोशल मीडिया के अंदर बहुत अच्छे से चर्चित रहा है। लेकिन हम वहाँ से काफ़ी आगे आ चुके हैं, हमें समझ आ गया है कि हमारी कमाई क्या है, हमारे पास क्या-क्या परिसंपत्तियाँ हैं और हमारी क्या देनदारियाँ हैं। और हम लोगों को ये नहीं बताना कि ये वास्तविक प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वाक़ई वास्तविक हो चुका है। आपको
ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग कानूनी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं और इसीलिए हम लोगों को ये भी देखना है कि हम लोगों की जितनी भी परियोजना है, वो वाक़ई निवेशकों के बीच में विश्वास प्रसारित करता है। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं हम वो ये नहीं जानते कि ये जो परियोजनाएँ कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। हम लोगों को आपको पता है कि हम लोग एसईसी के क्षेत्राधिकार में हम लोग आ गए हैं। एसईसी के अंदर हम लोग एक वो रेगुलेटर हैं जो कि गारंटी देते हैं कि जो परियोजनाओं की सुरक्षा के बारे में बात करती है और हमारे पास श्वेत पत्र भी है और ये सारी की सारी जानकारी आप हमारे इस लेख के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारा जो व्यवसाय अगर पिरामिड होगा तो उसके पास कभी श्वेत पत्र नहीं होगा। और तो ये सारे के सारे वाक़ई हमारे पास सबूत हैं कि हम लोग एक कंपनी है और हमें अच्छे से जो है ये ये सारे के सारे जो जो श्वेत पत्र हैं ये अच्छी कंपनियों के होते हैं और उन्होंने वाकई ये सारी की सारी जानकारी उन लोगों को दी है जो कि हम लोगों के बारे में गलत सूचनाओं का प्रसार करते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो पिरामिड कंपनियां होती हैं जो धोखाधड़ी वाली कंपनियां होती हैं वो कभी भी जो है विनियमित नहीं हुई और इसीलिए आप इस ब्लॉग के ऊपर अपनी नज़र रखिए और साथ ही साथ एंड्रे होवरातव जी का जो दृष्टिकोण है, उसके बारे में भी बात कीजिए। पिछले साल एंड्रे ने 10 मिलियन से ज़्यादा का कर दिया था और 10 मिलियन रूबल से ज़्यादा का कर दिया था, लेकिन जो ये लोग ऐसा लिखते हैं, वो कभी भी कर नहीं देते। और एपीआई ने जो निजी निवेशक की अकादमी है, उसने भी जो है वो कर दिया था। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से जो लोग हम लोग जो हमारे खिलाफ बोलते हैं, उनमें से कितने लोग जो है वो कर देते हैं? हम लोग यहाँ पर कुछ छुपा नहीं रहे हैं। हम लोग पारदर्शी हैं, हम लोग टैक्स देते हैं और हम लोग एक वाक़ई कानूनी रूप से प्रसारित एक कंपनी है, विनियमित एक कंपनी है। और जो लोग हमारे परियोजनाओं के साथ मिलकर हमारे साथ पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोग हैं जो जो तो आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको इस कंपनी के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रख के सक्रिय रूप से काम करना होगा और इसकी आलोचना नहीं करनी होगी। जी नहीं, तरीका ये नहीं है। जितनी ज़्यादा जानकारी आप इन परियोजनाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप बता पाएँगे कि एक असली प्रोजेक्ट और नकली प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क है। और इसीलिए जो निवेश है और जो वित्तीय साक्षरता है, बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप जो हैं, आपको हमेशा और हमेशा उन लोगों के ऊपर आप विश्वास मत करिए, केवल और केवल जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको अपना यथोचित परिश्रम करना चाहिए और इसीलिए आप ये देखिए कि एसईसी के सामने आपके पास क्या-क्या जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। आप इस कंपनी के इतिहास के बारे में देखिए। आप देखिए कि कौन-कौन सी जो उत्पाद हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। बसाल्ट प्रोजेक्ट है, फ़िल्म निर्माण का प्रोजेक्ट है। वो ऐसे परियोजनाएँ हैं जो हमने सोचा भी नहीं था कि कभी पूरी होंगी और इसीलिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और सभी के सभी जो लोग हमें नापसंद करते हैं, उनको हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और ये बताते हैं कि हमारा जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है, वो ओवरलोड हो चुका है और बहुत सारे लोग जो हैं वो परिवर्तन करना चाह रहे हैं और इसीलिए अब शायद कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जहाँ पर आप जो है आपको शेष राशि ठीक प्रकार से नहीं दिखाई दे रही होगी और ये इसलिए हुआ
क्योंकि बहुत सारे जो उपयोगकर्ता थे, वो अपने सीआरयू टोकन को डब्ल्यूसीआरयू में परिवर्तित करना चाहते थे। और ये कुछ ऐसे नियमों के अंतर्गत, जो कि कुछ ऐसे अधिनियमों या शर्तों के ऊपर जो 7 जुलाई तक खत्म होने वाली चाहिए थी। तो चलिए, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए और सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक रहेंगी। तो आइए अब देखते हैं कि एवेंटी के ऊपर जो अप्रूवल किया है, ये एक प्रश्न है जो काफ़ी लोग पूछते हैं और बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोगों वो लोग जो हैं वो अपने पैसे प्राप्त कर पाएँगे। तो इस स्लाइड के ऊपर सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो जो एवेंटी स्टेकिंग जो है वो 25 मार्च को जो लॉन्च की गई थी, आपने देखा होगा कि उसकी जो नियम थे वो 3 महीने जो था वो 3 महीने उसके अंदर आपको कोई भी जो जो अधिग्रहण है वो 3 महीने तक नहीं होना था, लेकिन उसके बाद जो है आपको मिलना होगा। तो अभी तक एवेंटी स्टेकिंग से इसीलिए किसी को अभी तक स्टेकिंग की आय नहीं प्राप्त हुई है। और साथ ही साथ जो समय सीमा थी वो 25 जुलाई जो थी वो हर एक के लिए व्यक्तिगत रूप से होगी, क्योंकि ये देखा होगा कि आप लोगों ने किस समय जो है वो अपनी स्टेकिंग को शुरू किया। तो अगर आपने 12 बजे दिन में शुरू किया, तो आपने अगर 3 बजे शुरू की अपनी स्टेकिंग या 5 बजे शाम को स्टेकिंग शुरू की, तो आपको जो स्टेकिंग का जो पुरस्कार है या जो स्टेकिंग से जो आय है, वो उसी प्रकार से आपको जो है वो मिलेगा। तो आप हो सकता है कि आप जो हैं अपने जो कुकीज़ हैं उसको आप डिलीट कीजिए और साथ ही साथ जो है आप यहाँ पर जाकर आप अपने बैलेंस को अपडेट कीजिए। और जब आप अपने बैलेंस को अपडेट करेंगे, तो आप उसके बाद सीआरयू से सीआरयू स्टेकिंग के अनुभाग के ऊपर जाएँगे और वहाँ पर जाकर आप फ़ोर्स रिफ्रेश पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ही आप जब क्लेम बटन दबाएँगे जो कि सक्रिय हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूँ कि आपके जानकारी के लिए कि आपकी जो रैम का जो उपयोग है वो 18 से 20 से प्रतिशत से ज़्यादा नहीं किया जाना चाहिए और कम से कम आपके पास 1000 यूएनटीबी की मात्रा में आपको नेट और सीपीयू को प्राप्त करने के लिए कम से कम 1000 यूएनटीबी जो है उसको आपको आपके पास होने चाहिए। क्यों, ये एक प्रकार से ईंधन है आपके ब्लॉकचेन के लिए, नेट के लिए, सीपीयू के लिए। आइए अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं और इसके ऊपर हम लोगों ने सारी जानकारी हमने पहले से ही दे दी है। और एक और जानकारी आपको जो देनी है और वो ये है कि जो सीआरयू का डब्ल्यूसीआरयू का जो रूपांतरण है, हम लोग उस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां पर जो रूपांतरण है वो नई शर्तों के तहत होना चाहिए और उसको जो रूपांतरण है उसके ऊपर एक नया फॉर्मूला लगेगा। और वो फॉर्मूला क्या है, जो डब्ल्यूसीआरयू की कीमत में से सीआरयू की कीमत को घटाया जाएगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे डब्ल्यूसीआरयू की कीमत का 1%। ये आप देख सकते हैं इस फ़ॉर्मूले को, जो मीला ने जो हमारे साथ एक सत्र किया था, जो हमें बताया था। और उसके बाद पहले सितंबर को जो जो रूपांतरण है वो होगा और हम लोग तीसरे चरण में हम अपना रूपांतरण करेंगे और उस समय डब्ल्यूसीआरयू का जो मूल्य है वो 80 पेंस हो जाएगा। तो अगर आप अपने रूपांतरण नहीं कर पाए हैं और अब आपको पता चल रहा है कि जो रूपांतरण का जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपका उसके लिए क्या आपका समाधान होगा? तो समाधान ये होगा कि आप जो हैं सीआरयू का मूल्य बढ़ जाए। तो जितना ज़्यादा सीआरयू का मूल्य मूल्य बढ़ेगा, उतना डब्ल्यूसीआरयू और सीआरयू का जो 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 श जो अगर उसमें से हम लोग घटाते हैं, तो जो 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 मूल्य आता है, जब वो मूल्य जो बढ़ जाएगा, जो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो ये फॉर्मूला के हिसाब से भी आप देख रहे हैं कि डब्ल्यूसीआरयू की कीमत से सीआरयू की कीमत को घटाया जा रहा है। और अगर ये जो सीआरयू की कीमत अगर कम ही रहेगी तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। तो अगर हम लोग सीआरयू को एक्सचेंज के ऊपर हम लोग बस बेचते ही रहेंगे तो यहाँ पर लोगों को रूपांतरण के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर आपको लाइव मीटिंग के लिए आमंत्रित करते हैं और आप हमारे कार्यालयों में आ सकते हैं और वहाँ पर आकर आप हमारी प्रस्तुतियों में भाग ले सकते हैं, प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं और आप हमारे प्रतिनिधियों से भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे तो ये आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो आप कॉर्पोरेट कैलेंडर देखकर आएं। साथ ही साथ हम लोगों ने जो एमएलसीआई के लिए जो जो पार्टनर है उसके लिए हम लोगों ने उसको थोड़ा और आपको हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है, छूट दिए है। अब उसकी कीमत 99 UNT की है और इसकी ये जो प्रमोशन की जो अवधि है वो 15 जुलाई तक की ही है। और ये वो भी वो भी 11:49 तक मॉस्को समय के अनुसार। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको देता है और किस प्रकार आप जो है एमएलसीआई में एक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब एक बहुत अच्छी खबर और वो ये कि आप यूएसडीयू की बोनस की निकासी कर सकते हैं और वो सभी लोग। तो अभी के लिए जो निकासी है वो केवल और केवल उन देशों के लिए है जो कि इस स्लाइड के ऊपर लिखी हुई है। और आप केवल और केवल वो आप जो अगर आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इटली, यूएस और व्यक्तिगत जो हैं तो ये सभी सभी लोग जो हैं वो व्यक्तिगत जो जो उद्यमी हैं वो हर एक देश से इसको जो है वो आप निकासी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप जो है वो बाकी के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली और संयुक्त अरब अमीरात और न्यूजीलैंड के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए आपको जो है सत्यापित होना पड़ेगा। आप को तो यहाँ पर आप जो है आप किसी एक तरीके से आप इनका निकासी कर सकते हैं। ये चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस देश के आप निवासी हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है जो कि हर शनिवार को हम लोग क्या करने बात करते हैं, क्या क्या। और एक सारांश वेबिनार है जो कि सभी के लिए खुला हुआ है। प्रोजेक्ट न्यूज़ है, प्रमोशन है और यहाँ पर ब्लॉकचेन न्यूज़ है। और ये 3 बजे मॉस्को समय के अनुसार होगा और आपको सारी की सारी अद्यतित जानकारी दी जाएगी जो कुछ पिछले महीने हुआ। और मैं आपको फिर से बता दूं ये सार्वजनिक है सभी के लिए। तो आप लोग केवल और केवल आराम ही मत कीजिए या सो ही मत जाइएगा, क्योंकि विश्व के कुछ हिस्सों में उस समय रात होगी लेकिन ये जो जानकारी है आप खोना नहीं चाहते। कोलंबिया में बहुत ही सुबह का समय होता है लेकिन फिर भी हम लोग जगे हुए होंगे और इस वेबिनार को जरूर देखेंगे। अगले हफ्ते हमारा बंद कमरे की बैठक होगी, एक गुप्त बैठक होगी। यहाँ पर निवेश विभाग हम लोगों को खबरें देता है। हमें हमें बताया जाता है क्रिप्टो यूनिट के बारे में। हमें बताया जाता है इवोरिच के बारे में, एसटीयू के बारे में और पोर्टफोलियो की संपत्ति पर रिपोर्ट के निवेश का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरे शनिवार को हम लोग इवोरिच के सभी लीडर्स के विकास के लिए हम जो है विषय लेते हैं और ये राजदूतों या परियोजना प्रबंधक द्वारा जो है वो मीटिंग ली जाती है। और चौथे हफ्ते हम लोग स्थानीय लीडरशिप को भी इसमें शामिल करते हैं। और यहाँ पर मैं एक और वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ और फिर हम लोग इस सत्र के अंत तक आ जाएंगे। धन्यवाद।
तो धन्यवाद दोस्तों, और मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और आप सभी को यही कहूँगी कि आप लोग सफल हों और हमेशा आप विजयी विजय को प्राप्त करें। तो धन्यवाद दोस्तों, और इसी के साथ ये सत्र यहीं समाप्त होता है।